स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग पढ़ रहे हैं गणित। गणित में एक एक करके बहुत सारे चैप्टर्स हम आपके सामने लाते जा रहे हैं। अगर आप इसका अभ्यास कर पाए तो निश्चित रूप से गणित में आपकी महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है? आज अभी बिहार टीचर का एक रिजल्ट आया है, तो उसमें तमाम बच्चे हमारे पास हुए। बहुत अच्छा लगा कि जो लोगों ने टीचर के लिए अभ्यास किया था, रिजल्ट आया, कई बच्चे उसमें पास हो गए। आइए बढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे आज कुछ नया में शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं काम समय। काम समय एक चैप्टर है, वर्क एंड टाइम कहते हैं। महत्वपूर्ण बहुत है। इतना महत्वपूर्ण है कि जितने प्रशासनिक जॉब है देश में, उस प्रशासनिक जॉब में इसके सवाल जरूर रहते हैं। उसका कारण क्या है कि ऑफिसर का काम भी होता है कि बहुत सारे काम करवाना है, तो तमाम सारे आदमी लगाने पड़ते हैं और उनकी क्षमता के हिसाब से लगाए जाते हैं। उस हिसाब से उनको मतलब क्षमता पता रहेगी ना कि कितने आदमी लगाने पर यह काम कितने दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। काम समय हमारा महत्वपूर्ण और बहुत व्यवहारिक चैप्टर है। इस पर आधारित एक और चैप्टर होता है, उसका नाम है पानी की टंकी। यानी वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक जैसे सवाल है। कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीख लेंगे और वही कॉन्सेप्ट हम उसमें भी लगा देंगे। एक ही महीने से दो चैप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे। वो कहा जाएगा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम है। आओ समझा जाए वर्क एंड टाइम क्या है। काम और समय। देखो, जितने भी इंसान हैं वर्क एंड टाइम में, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। और जब क्षमताएं अलग अलग होती हैं तो कोई काम करने के लिए वो अलग अलग समय लेते हैं। बस यही इतनी बात है। और उनके बीच में कभी कभी मजदूरी भी बांटी जाती है। उस मजदूरी वाले सवाल भी आते हैं। तो मजदूरी जो बांटी जाती है वो उनके समय के आधार पर नहीं बांटी जाती, बल्कि उनकी क्षमता के आधार पर बांटी जाती है। समझ पाए? क्षमता, किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से उसकी पेमेंट होती है। ठीक है? फिलहाल अभी तो क्षमता की बात नहीं है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे दो तीन छोटे छोटे फार्मूले हम लिखवा रहे हैं आपके लिए, जिनका इस्तेमाल आप चाहें तो करें या तो ना करें, लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि अच्छे फार्मूले हैं। और देखा जाए, तीन छोटे फार्मूले में लिखवा रहा हूँ। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः ए तथा बी किसी काम को क्रमशः एक्स तथा वाई दिनों में कर सकते हैं। एक्स तथा वाई दिनों में कर सकते हैं। दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को तो दोनों मिलकर उस कार्य को एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ये बहुत छोटा सा फार्मूला है। क्योंकि फार्मूला क्या है, अगर आपको कोई बेसिक गणित आ रही है तो उसी से बनाया हुआ फार्मूला है। फिलहाल सूत्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः एक्स तथा वाई दोनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। ये पहला फार्मूला है। और दूसरा नंबर लिख। दूसरा नंबर है ए तथा बी मिलकर ए तथा बी मिलकर इसी काम को एक्स दिन में करते हैं। एक्स दिन में करते हैं तथा ए अकेले उसे वाई दिन में करता है। वाई दिन में करता है। तो बी अकेले उसे कितना दिन में करेगा? एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स दिन में करेगा। तो बी अकेले उसे एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स दिन में करेगा। इतनी सी बात है। अगर ए और बी मिल करके कोई काम एक्स दिन में करें और ए अकेले उसे एक वाई दिन में करे, तो बी अकेले उसे एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स दिन में करेगा। दो फार्मूले आपके कंप्लीट हुए। तीसरा और आखिरी फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फार्मूला नहीं लिखना है, सीधे सवाल पर जाना है। और देखें, ए बी तथा सी इसी काम को क्रमशः
इसी काम को क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड दिन में करते हैं तो तो तीनों मिलकर उस कार्य को एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन में करेंगे ए बी सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिन में करेंगे। ये हैं 3 फार्मूले, एकदम बेसिक सवाल होते हैं। आप चाहें तो इनका इस्तेमाल करें, ना करें, हम अभी सवाल बोलते हैं और इस पर आधा ही सवाल करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि वर्क एंड टाइम के अंदर क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सभी प्रकार के सवालों की चर्चा करेंगे। तो चलें पहले सवाल की तरफ। सबसे छोटा नन्हा मुन्ना प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न, ए तथा बी इसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 45 दिन में कर सकते 30 दिन तथा 45 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे, ये सवाल है। बहुत बेसिक है, सबसे छोटा यही है ही। ए और बी के 2 समय दे दिए गए हैं, अलग अलग काम करने की क्षमताएं दे दी गई, दिन दे दिए गए हैं, उनसे आपको मिला के बताना है कि अगर दोनों मिलकर वह कार्य करें तो कितना दिन में कर पाएंगे। तो इस सवाल को हम लोग 2-3 तरह से दें और जो आपको सूट करेगा वो तरीका आप इस्तेमाल कर लीजिए। पहला तरीका जो है एकदम बेसिक तरीका है, जो आपने क्लासेज में अगर कभी पढ़ा होगा, पहले ज़माने में हाई स्कूल में हुआ करता था, इस समय हमने तो पहले कैसे लगाते थे। देखो, हमको यह बताया गया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 45 दिन में कर पाता है और दोनों मिलकर करना चाहते हैं कई दिन में कर। तो इसको लगाने का तरीका हुआ कि एक एक दिन का दोनों का काम निकाल लिया जाए और जोड़ दिया जाए। बस हम लिखेंगे ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा बताओ। अगर ए पूरा काम 30 दिन में कर पाता है, एक दिन में क्या कर पाएगा, एक दिन में कर पाएगा 1/30 काम। ऐसे ही बी का एक दिन का काम निकालिए, बी का एक दिन का कार्य निकालें, वो होगा 1/40 काम। अब अगर दोनों का काम एक एक दिन का आ ही गया है तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में क्या काम हो जाएगा। दोनों का एक साथ, दोनों का एक दिन का कार्य, देखो एक दिन का कार्य हम देखेंगे, ये होगा 1/30 प्लस 1/45। आप लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा 90। ठीक है, 30 दिया 90, 45 दूना 90, आपका उत्तर आ गया 5/90। अगर 5/90 आ गया है तो इसे छोटा किया जा सकता है, हो जाएगा 1/18 आ जाएगा। अब जरा बताओ, दोनों अगर मिलकर काम करते तो एक दिन के अंदर 1/18 कर पाएंगे, 2 दिन में 2/18, 3 दिन में 3/18, 4 दिन में 4/18 और 10 दिन में 10/18, 18 दिन में 18/18, पूरा काम खत्म हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो 18 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। ठीक है, तो 1/18 आ चुका है, उससे हमें पूरा दिन निकालने का क्या तरीका होता है। आप जानते होंगे समय बराबर क्या होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल नहीं, दूसरी बात कर रहा हूँ। समय बराबर होता है कार्य भागे क्षमता। कार्य में अगर क्षमता से भाग दिया जाए तो भी समय मिल जाएगा कि नहीं। तो कार्य तो हमारे पास एक है और क्षमता हमारी अभी आई है 1/18। आप जानते हैं गिनती पलट के ऊपर जाएगी, ये बन जाएगा 18/1 यानी 18 दिन। यानी अब हम लिख सकते हैं वह दोनों मिलकर के एक कार्य को करेंगे 18 दिन में। बहुत बड़ा हल हो पाया भाई। इतने छोटे प्रश्न पर इतना बड़ा सोल्यूशन अगर आपने कर दिया तो कम से कम एक कंपटीशन लेवल बिल्कुल नहीं रह गया। कंपटीशन के लिए तो सवाल देखते ही उत्तर होना चाहिए, इतना लंबा समय किसके पास होता है।
आओ देखते हैं। दूसरा तरीका हमने आपको फार्मूले में लिखवा दिया। फार्मूला आपके सामने ही है, देखो यही वाला फार्मूला है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। आप चाहें इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करिए और तुरंत उत्तर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स बराबर है 30 और वाई बराबर है 45। हमें उत्तर देना, उत्तर हमारा होगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। आओ हल करते, उत्तर होगा 30 गुणा 45 अपान 30 प्लस 45। आओ हल करें, 30 गुणा 45 अपान, जोड़िए 40 30 70 5 75 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब चलो काटते हैं, तो काटेंगे 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 तियाँ 45 और 5 से काटते 5 छः के 30, 6 वहाँ 3 तियाँ 18। ये आपका उत्तर आए 18 दिन। सीधे फार्मूला में रखिए, उत्तर लीजिए और आ गया, काम खत्म। लेकिन अभी तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि चाहे तो फार्मूला ही ना याद करें, तो अब नहीं याद करेंगे तब कैसे आ जाएगा। तब भी इतना ही लिखना पड़ गया, बहुत ज़्यादा लिखना पड़, लिखना ही तो नहीं हमको, हमको इन सवालों को बहुत आसानी से लगाना है और बिना लिखे हुए लगाना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सिस्टम पर काम करना चाहिए, सवाल का यूनिट बना लेना चाहिए। कैसे बनेगा और दिखाते, इतने दूर में ही बन जाता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर पा रहा है और बी उसे 45 दिन में कर पा रहा है, तो 30 45 का लघुत्तम ले लीजिए 90। हम यह मान लें पूरा काम 90 यूनिट है। अगर जितनी जो समय दिया जा रहा है, इनका 30 दिन आया, उनका 45 दिन, 30 और 45 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 90। तो हम यह मान लेते हैं पूरा काम 90 यूनिट है। अब 90 यूनिट काम को श्रीमान ए ने 30 दिन में किया है, एक दिन में क्या किया होगा, 30 तियाँ 90, इनकी क्षमता मिल जाएगी 3 यूनिट काम करने के रोज। ऐसे ही श्रीमान बी जो है 45 दिन में 90 यूनिट काम कर पाएंगे, तो एक दिन में क्या कर पाएंगे, 2 यूनिट काम। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 2 5 काम रोज शुरू होगा, बताइए। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम रोज करेंगे, पूरा 90 यूनिट काम करना है, 5 क्षमता से करेंगे। आपका उत्तर बन जाएगा कितना, 18। ये ज़्यादा आसान, सबसे आसान तरीका ये होगा, अगर आप यूनिट बना लेते हैं तो ये सवाल बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, आओ बढ़ते हैं। अभी हमने श्री गणेश तो कर दिया, अब इस पर आधारित सवाल लेते हैं और यूनिट सिस्टम को लगाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ढेर सारे सवाल हम लोग कर पाएंगे, अलग अलग तरीके कर पाएंगे। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल लीजिए, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर, 12 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला उसे, यदि ए अकेला उसे 30 दिन में करता है, यदि अकेला उसे 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा, बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। अगर हम चाहें तो सूत्र लगा सकते हैं, इस पर सूत्र हमने लिखवा रखा है, देखिए ये वाला सूत्र, सेकेंड वाला। दोनों मिलकर के x दिन में करे हैं और ए y दिन में करा है, तो b कितना दिन आएगा। ये सवाल हमने सेकेंड फार्मूले में लिखवा दिया है। तो पहले हम सूत्र लिख कर दिखा दें, हालांकि अब उसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन अब चूंकि सूत्र लिख चुके हैं, लगाना जरूरी है। देखो इसका सूत्र है एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, 12 गुणा 30 अपान 30 गुणा 30 माइनस 12, ये है फार्मूला। तुरंत लगाइए, उत्तर लीजिए, लिख सकते हैं 12 गुणा 30 अपान 18, इसमें से 12 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, काटिए। तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 3 दहा में 30, 10 दूना 20। आपको उत्तर आया 20 दिन में कर। कितना दिन में करेगा, पूछा गया था बी अकेला कितना दिन में करेगा, आप कह दो कि 20 दिन में। तो हालांकि ये सूत्र हो गया, आग्रह हमारे लिए है नहीं, हम सीधे इसको यूनिट से करना चाहेंगे। ऐसे करेंगे, ए प्लस बी की क्षमता दी गई है कि भाई साहब 12 दिन में कर पाते हैं, और जो ए अकेला है ये भाई साहब अकेले 30 दिन में कर पाते हैं, दोनों का दिन तो आ ही गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। 30 और 12 का लघुत्तम क्या हो सकता है, 60।
मान लेते हैं पूरा काम 60 यूनिट रहा होगा। अगर 60 यूनिट रहा होगा तो 12 बचे 60, यानी दोनों की मिलाकर क्षमता आ गई 5। ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी आ गई है 5। और ए की अकेली क्षमता देखें तो 30 दूना 60, ए की अकेली क्षमता 2 है। तो आप खुद सोचिए, अगर ए और बी की मिला के क्षमता 5 है, जिसमें ए की क्षमता अकेले 2 है, तो बी की क्षमता क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। अगर बी की क्षमता 3 हो सकती है और बी से कहा जाए जाओ अकेले पूरा काम करो, 60 यूनिट को वह 3 क्षमता से करेगा, कितना दिन में कर पाएगा? 20 दिन में कर पाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कैलकुलेशन कितना करना पड़ा है और सीधे उत्तर आपके पास है। तो अगर आप चाहें तो सूत्र लगा लें, तब भी आपके उत्तर है। आपके ऊपर निर्भर करता है आपको ज़्यादा सूट क्या करता है। इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं, लगा सकते। ये दूसरे फार्मूले पर बना हुआ सवाल था। तीसरा चूंकि फार्मूला लिख चुके हैं तो उस पर भी सवाल हो जाए, उसके बाद ही कुछ करते हैं। आओ तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, ए बी तथा सी इसी काम को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते। 40 दिन में कर सकते। तीनों मिलकर उसे कितना दिन में? तीनों मिलकर उसे कितना दिन में? कितना दिन में? तो याद करो, अगर हम फार्मूला लगाएं तो थक जाएंगे, लगा के हम दिखाएंगे जरूर आपको, इसलिए कि सूत्र लिखे उसका कोई मतलब होगा, बिना मतलब तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। तो ये केवल इसलिए लिखना जरूरी है कि आप देख लो कि फार्मूला कितना जटिल होता है और फार्मूला रखने हम सवाल को लेकर कितना परेशान हो जाते हैं। तो हमें याद ही नहीं रखना फार्मूले को। आओ देखें, अगर हम वैल्यू रखें तो हमें क्या क्या करना, आओ हल कर, इतना दूर जगह बनाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल। फार्मूला हमारे पास है एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। यही सूत्र है। जब 3 लोग आ जाएंगे तो इस तरह के सूत्र से हमारा काम चल पाएगा। आओ वैल्यू रखें। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है 24, 30 और 40। तो हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले वैल्यू रखेंगे 24 गुणा 30 गुणा 40 अपान 24 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 24। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका काम हो जाए। देखो 24 तिया 72, 720, 4 तिया 1200, ये हो जाएगा 24 चौका 96, 960। तो हर को पहले जोड़ ही लीजिए, तब इकट्ठा लिखा जाए। और जोड़ते हैं 0 0 0 6 2 8 9 2 11 11 7 18 हासिल 1 1 2 2880 आया। अंश तो 24 गुणा 30 गुणा 40 और हर आ गया 2880 और काटा जाए। काटने के लिए हम फिर से लिखेंगे 24 गुणा 30 गुणा 40 अपान 2880। 1 0 तो हम काट ही दें, 4 से और काट सकते हैं आप, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। अब 24 तिया 72, 3 आ जाएगा और 3 से इसको काट सकते हैं, 10 आ जाएगा। आपका उत्तर आ गया 10 दिन में कर पाएंगे। कितना दिन में कर पाएंगे? 10 दिन में। यानी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 30 दिन तथा 40 दिन में करें तो तीनों लोग मिल करके उस काम को 10 दिन में कर पाएंगे। हमारा उत्तर आ चुका। परंतु मैंने कहा था कि सूत्र तो लगाना ही नहीं, हमें तो इसे यूनिट से करना चाहिए। यूनिट से करेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा, आसान थोड़ा हो जाएगा। आओ चेक करें। कह रहे कि ए जो है उसे 24 दिन में कर पा रहा, बी उसे 30 दिन में कर पा रहा, सी उसे 40 दिन में कर पा रहा। 24 30 40 का लघुत्तम हम ले लेते हैं 120, सही रहेगा। 24 30 का लघुत्तम कितना आएगा? 120। अब चलो काटा जाए। 24 बच्चे 120 होता है, 30 चौका 120 होता है और 40 तिया 120 भी आ गया। तीनों की क्षमताएं हमारे सामने है। अब जरा तीनों की क्षमता जोड़ो, 5 4 9 3 12, तीनों की मिला के क्षमता आ गई 12। अगर 12 क्षमता से इस काम को किया जाए कितना दिन लग जाएगा? 12 10 में 120। जरा विचार करो, आप सवाल को देख लीजिए,
इसको हल करने का तरीका देख लीजिए। ये तरीका जब इतना बढ़िया है ही, तो हमको अलग से क्या ज़रूरत है कोई और रास्ता अपनाने की। तो हम कहेंगे इस वाले तरीके को फॉलो करें और लगभग 95 नहीं 98% सवाल इस प्रकार से आ जाएगा। 2% सवाल तब भी नहीं आते, वो बनते हैं फिर बेसिक तरीके से। सवाल ऐसे आते हैं जो एकदम एल्जेब्रा बेस्ड हो जाते हैं, वो सवाल फिर लगाएंगे बेसिक तरीके से, लेकिन 90-95 सवाल बड़े आराम से इधर से हो जाता है। इस पर अपनी पकड़ बना लीजिए। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हम इसमें सवाल देखें तो और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो इसी में अब 3 लोगों में एक तरह का और सवाल बन सकता है। जैसे मैं लिखता हूं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 20 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तथा सी और ए मिलकर उस कार्य को सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। अब इस पर 3 सवाल बनाए जा सकते हैं। 3 क्या 4 बनाए जा सकते हैं। ए और बी का कार्य दिया है, बी और सी का दिया, सी और ए का दिया, अलग से एक एक का नहीं दिया। अब इसमें 4 सवाल क्या बन सकते हैं। पहला सवाल बन सकता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दूसरा सवाल है अकेले ए कितना दिन में करेगा। अकेले ए। तीसरा सवाल है अकेले बी कितना दिन में करेगा। और चौथा सवाल है अकेले सी कितना दिन में। बस इतने सवाल बनाए जा सकते ऊपर वाली जानकारी से। ऊपर वाली जानकारी आपके सामने है। अब हमें सीखना है ऐसे सवालों को हम कैसे हैंडल करें कि सारे उत्तर हमारे तुरंत आ जाएं और देखा जाए। इनको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ए प्लस बी 20 दिन में कर पा रहा, बी प्लस सी 15 दिन में कर पा रहा और सी प्लस ए 12 दिन में कर पा रहा। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम हमने 60 ले लिया। 20, 15, 12 का लघुत्तम हमने 60 लिया। अब इनकी क्षमताएं निकालेंगे। 20 तियां 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। ध्यान रखना चाहिए जो 3 क्षमता आई है वो अकेले ए की क्षमता नहीं है, अकेले बी की भी नहीं है। ए प्लस बी की क्षमता 3 आई। समझिए पहले, अगर ए प्लस बी यहाँ पर देखो एक कैलकुलेशन जो कि एक बार ही करना है, अगली बार से अब कभी नहीं करना है, लिख देना चाहिए। ए प्लस बी की क्षमता आई है 3, बी प्लस सी की क्षमता आई है 4 और सी प्लस ए की क्षमता आई है 5। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या होने जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c मिल जाएगा। और उसके बाद में उसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हो जाएगा 5 4 9 3 12। जरा बताओ 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। अगर 2 से हम उधर लेके जाए दो को तो हमारी आ जाएगी क्षमता a प्लस बी प्लस सी। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 6। आगे कि नहीं आगे, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 6। अब पहला सवाल हमारा तुरंत आ गया। कैसे आ गया, इससे पूछा गया है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। आइए बात बताओ, पूरा काम 60 और तीनों की मिला की क्षमता 6 है। जरा बताओ कितने दिन लगेगा, 10 दिन। आपका पहला उत्तर आएगा तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया अकेले ए कितना दिन में। जरा बताइए हमको, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और बी प्लस सी की क्षमता 4 है। देखो यहाँ अगर हम बी प्लस सी की जगह 4 लिख दें, इसकी जगह पे हम 4 लिख दें और 4 को उधर लेके जाएं तो 6 में से 4 घट करके 2 बचेगा। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। अगर ए की क्षमता 2 आ जाएगी तो बताओ 60 काम को 2 की क्षमता से करोगे
कितना समय लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। आपका उत्तर आया अकेले ए उस कार्य को 30 दिन में कर पाएगा। ऐसे ही अकेले बी देखना है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और ए प्लस सी की क्षमता 4 है। बताओ, ए प्लस सी की क्षमता 5 है, ए प्लस सी की क्षमता 5 है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। तो बताओ बी की क्षमता क्या है? 1 है। अगर बी की क्षमता 1 है तो पूरे काम को अगर बी करने आएगा अपनी एक क्षमता से तो कितना दिन लगा देगा? 60 दिन लगा देगा। यानी बी उस काम को कर पाएगा 60 दिन। अब हमसे कहा जाए बताओ भाई साहब सी कितना दिन में कर पाएगा? और देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और ए प्लस बी की क्षमता 3 है। अगर हमने ए प्लस बी का 3 लिखा तो 3 जब हम उधर ले जाएंगे तो सी की क्षमता 3 आ जाएगी। अगर सी की क्षमता 3 आ जाएगी, कहा जाए कि बताओ भाई साहब सी है 60 है, पूरा काम है और 3 क्षमता से करना चाहते हैं, कितना दिन लग पाएगा? 20 दिन। आपका उत्तर आ गया 20 दिन। सवाल को बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत काम का सवाल है ये। बहुत काम का क्यों है कि ए तथा बी मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। है क्या ये सवाल? आदमी सोचता कि यार दो दो लोगों एक साथ क्षमता दी गई है तो हम निकालेंगे कैसे? लेकिन यूनिट का तरीका इतना बेहतरीन होता है कि पूरा सवाल खोल के रख, है ना। थोड़ा सा अगर आप केयरफुल है तो इस तरह के सवाल आपसे करना बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला एक टाइप और देखते हैं। आओ समझा जाए कैसे क्षमता पर आधारित सवाल बनते हैं। क्षमता पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं आओ देखा जाए। मैं एक प्रश्न लिखता हूँ। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो ए अकेला उसे कितना दिन में कर पाएगा? तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? अब देखो क्या करना है। जैसे कहा कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है तो हम क्या करेंगे, ए और बी लिख देंगे। और हमसे कहा गया ए की क्षमता बी से दुगनी है, यानी अगर बी को हम 1 मान लें, एक क्षमता वाला, ए की क्षमता अपने आप 2 हो जाएगी। ये आपकी क्षमता का अनुपात भी आ गया। यानी ए की क्षमता 2 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट। अगर दोनों भाई साहब मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट काम रोज करेंगे। बताइए, तो ये एक ये 3 यूनिट काम रोज होगा और 3 यूनिट काम रोज होगा तब काम को 24 दिन में समाप्त किया जा सकता है। तो हमें बताइए पूरा कार्य कितना हुआ? हम जानते हैं कि 3 क्षमता से जब आप 24 यूनिट काम करेंगे तब जाकर काम खत्म होगा। 3 क्षमता से अगर आप 24 दिन काम करेंगे तो पूरा काम तब खत्म होगा, यानी 24 या 72 यूनिट काम है। अब इस 72 यूनिट काम को ए से कहा जाए जाओ तुम करो। ए आएंगे काम करने तो ए की क्षमता 2 होगी। तो बताओ इसको अगर हम 2 से भाग दे दें, यहाँ आएगा 12, 12 तियां 36। आपका उत्तर आ गया 36 दिन में वह काम कर पाएंगे। यह बात समझ पाए हैं? ए की क्षमता बी से दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर पाते हैं तो बताओ ए अकेले कितना दिन में कर पाएगा? बहुत आसानी से आपका उत्तर 36 आ सकता है। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आइए इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं, एकदम इसी तरह सेम क्वेश्चन। देखिए, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। जैसे 2 गुनी होती है वैसे 3 गुनी हो जाएगी। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः नहीं, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते। दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते। तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यही पूछा गया, सेम क्वेश्चन।
कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप का सवाल है, बस खाली देख लीजिए। ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में? देखो ए है, बी है, तो 3 गुनी क्षमता है, इनकी क्षमता 1 है, इनकी क्षमता 3 है। देख लिया, जैसे क्षमता हुई तो मान लो इनकी 1 यूनिट काम करने की क्षमता, इनकी 3 यूनिट काम करने की क्षमता, दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्षमता हो जाएगी 4। 4 क्षमता से लोग काम करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो पाएगा? 15 दिन में। बताओ, 4 क्षमता से वह काम 15 दिन में खत्म हो पा रहा है, तो पूरा काम हो जाएगा 15 चौके 60। अब इस पूरे काम को ए से कहा जाए जाओ तुम अकेले करो, ए की क्षमता तो 3 है, इनसे कहा जाए जाओ भाई साहब अकेले काम करो 3 क्षमता से, तो 3 क्षमता से काम करेंगे, 3 से काटो 3 बचे 15, उत्तर आ गए 5 चौके 20 दिन आ जाएगा। 20 दिन में ए अकेले उस काम को कर पाएंगे। जिस कार्य को ए और बी मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं, ए से कहा जाए तुम अकेले वह काम कर दो, तो ए भाई साहब अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर देंगे। ये है सवाल। मेरे ख्याल से वर्क एंड टाइम का बेस आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये आगे चल करके इस तरह के सवाल होते हैं सब पर हम आपसे चलेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, यानी इस तरह के सवाल पर आपका कमांड हासिल हो जाएगा। आपको करना ये है बस पढ़ते जाए। आपको देखने में अगर कोई छोटा सवाल भी लग रहा हो तो उसे फिर भी लगाइए। क्यों लगाइए? आपको उसको सेकंड बचाइए। जैसे मान लो पहले आप उसको 40 सेकंड में कर पा रहे थे, उसको 30 सेकंड में करके, 30 में कर पा रहे थे तो 20 में करके, मतलब ये मत सोचिए कि छोटा है या बड़ा है, बस खाली अभ्यास करिए, सही आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।